हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर आज पैराबोला का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने। लेक्चर नंबर 6 में हमने नाभि लंब के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का समीकरण पढ़ा था। नियामक वृत्त परवलय का नियामक वृत्त क्या होता है, नियता होती है, और नाभीय जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं नियता पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये कुछ हमने महत्वपूर्ण कंसेप्ट पैराबोला के पढ़े थे। आज मैं कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं लेक्चर नंबर 7 को। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, ऐसा क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। परवलय परवलय 3y² प्लस 4y माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 के नाभि लंब के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात की। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा नजर डालते हैं। ये पैराबोला दिया है नाभि लंब के सिरों पर। नेक्स्ट पॉइंट, नाभि लंब के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था नियता होती है। यहीं पर इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि परवलय के दो लंबवत स्पर्श रेखाओं का के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को एक रूप ये है और एक रूप ये है, दोनों का सेम है। और मैंने आपको क्या बताया था कल कि परवलय की दो लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है? नियामक वृत्त होता है। और परवलय का जो नियामक वृत्त होता है वो क्या होती है? आपकी नियता होती है। तो हमें सिंपल फॉर्मेट में केवल और केवल इस क्वेश्चन की इस परवलय की हमें नियता की इक्वेशन निकालना है। तो चलिए नियता की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? परवलय अच्छा दिया है आपको, 3y² माइनस का 4y प्लस का 4y है माइनस का 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब निश्चित बात है क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि y² है यहाँ पर, तो निश्चित बात है ये जो पैराबोला होगा ये आपका या तो y² इक्वल टू 4ax होगा या y² इक्वल टू माइनस का 4ax होगा। तो अब हमें इसको सही फॉर्मेट में बनाना है पहले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस टर्म्स में से यहां से लेके यहां तक इसमें से मैंने 3 को कॉमन लिया। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, y² प्लस 4y3 और माइनस का 6x प्लस का क्या आ जाएगा 8 इक्वल टू 0। अब इसको आप पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है कि y के गुणांक, y का जो गुणांक है 4/3 इसका आधा
इसका आधा 2/3 इस y के साथ जोड़कर इसका वर्ग कर देंगे और फिर 2/3 का वर्ग घटा देंगे, मतलब माइनस का 4/9। ये काम आपको करना है, माइनस का 6x और प्लस का 8। अब इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 2/3 का स्क्वायर माइनस का 4/3 माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें 8 को, तो क्या आ जाएगा 3y प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस का 6x, ये आ जाएगा 8 या 24, 24 में से 4 जाएगा 20, मतलब ये आ जाएगा प्लस का 20/3 और इक्वल में 0। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। यहाँ पर तो 3y प्लस 2/3 इक्वल टू आ जाएगा 6x माइनस का 20/3। अब आप इसमें से 6 कॉमन ले लें, y प्लस 2/3 का स्क्वायर। जब आप इसमें से 6 कॉमन लेंगे तो देखें 6 तो कॉमन आ नहीं रहा है, 2 कॉमन आ रहा था, 2 तो ले लिया भाई, लेकिन 3 जबरदस्ती कॉमन लिया, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 कॉमन ले लिया तो 10 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 9। 3 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब ये पैराबोला बन गया आपका y प्लस 2/3 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 10/9। 10/9 आ जाएगा। अब इसको मैंने कैपिटल Y ले लिया इक्वल टू 2 और इसको ले लिया कैपिटल X, तो यहां से आपके पास देखें कि 4a इक्वल टू क्या है 2, तो a इक्वल टू क्या है 1/2, a इक्वल टू 1/2 है भाई, ठीक है। अब इसकी नियता का समीकरण हमें निकालना है सीधा। नियता क्या होगी इसकी, कर्सर कहाँ गया भाई, दिख रहा है क्या? अरे ये यहाँ पर, अरे फिर खो गया कर्सर, ऊपर लेके चलते हैं कर्सर, ये ठीक है। तो अब नियता का समीकरण क्या होता है, नियता का समीकरण होता है x इक्वल टू -a और x की जगह क्या है आपका x माइनस 10/9 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई कर दें आप यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका, इसको 1/2 और 10/9 को उधर ले जाएं तो यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल टू 10/9 माइनस का 1/2। एलसीएम कितना आ जाएगा 18, तो ये 20 माइनस 9 अपॉन में 8, मतलब फाइनली इक्वेशन आ जाएगी 18 माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नियता मतलब नियामक वृत्त का समीकरण या नाभिलंब के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो ध्यान रखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपकी जेईई मेंस में आ चुका है। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आपके सामने।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। परवलय क्या दिया है क्वेश्चन में आपको, परवलय कर्सर कहाँ गया भाई, कर्सर यार भाई आप लोगों को दिख रहा है क्या, कर्सर कहाँ है इसका, अच्छा ये है कर्सर महाराज, ठीक है। परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 8x की दो स्पर्श रेखाएं, की दो स्पर्श रेखाएं इसके शीर्ष पर स्पर्श रेखा को बिंदु P तथा Q पर मिलती हैं यदि PQ बराबर 4 है तो स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बिंदु पथ का क्वेश्चन है, लोकस का, और लोकस के क्वेश्चन काफी मोस्ट होते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ड्रॉ करो, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आपका पैराबोला है, ये भाई आपका पैराबोला है, x एक्सिस एंड ये y एक्सिस। अब शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा ये है y अक्ष, बिंदु P और Q पर मिलती हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, दो स्पर्श रेखाएं आप खींच दें भाई, अच्छे से खींचना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं हुई गड़बड़। स्पर्श रेखाएं, कर्सर महाराज कहाँ चले गए, ये है, मान लो यार ये यहाँ पर काटता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो दिक्कत है ही। अब देखें इधर, हमें इस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है,
आर्क, ठीक है। ये आपको बिंदु P दिया है, ये बिंदु आपको Q दिया है, ये क्या दिया है Q, ठीक है। ये बिंदु मैंने मान लिए एक बिंदु A है और एक बिंदु क्या है B है। चलो अब भाई परवलय पर चलते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या गिवन है, पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 8 है, तो आप यहां से 4a इक्वल टू 8 है, तो a की वैल्यू आप सबसे पहले ज्ञात कर लें। भाई a की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब हमें ये दो बिंदु मानने हैं, a और b, a बिंदु और b बिंदु। a बिंदु क्या होगा, a t1 स्क्वायर मतलब 2t1 स्क्वायर, और 2a t1 मतलब ये आ जाएगा 4t1, ठीक है। और ऐसे ही b बिंदु क्या, 2t2 स्क्वायर और कॉमा 4t2, ये बिंदु मान लिए। अब इन बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा है, एक तो P पर काटती है और एक Q पर काटती है। किसको, शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा को। तो सबसे पहले अब हम निकालेंगे A पर स्पर्श रेखा का समीकरण। A पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है भाई। A पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आएगा, T1y इक्वल टू x प्लस AT1 स्क्वायर मतलब 2T1 स्क्वायर, ये आएगी। अब हमें जैसे ही अगर हम यहाँ पर x की जगह 0 रख देंगे तो हमें P के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो इसमें मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2t1, मतलब P के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 0,2t1। और ऐसे ही अगर हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो सिंपली Q के कोऑर्डिनेट्स हम सिंपल सीधा निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0,2t2, क्योंकि ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। तो अब B की स्पर्श रेखा की आवश्यकता ही नहीं बची है। अब आप देखें कि PQ इक्वल टू आपको 4 दिया है क्वेश्चन में, और इनके बीच की दूरी क्या होगी, 2t1 माइनस t2 होगी, इक्वल टू क्या है 4 है। तो t1 माइनस t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, आपके पास t1 माइनस t2 की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अब चलो r के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिए h के, और कल मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था कि इसका x कोऑर्डिनेट्स जो होगा वो इनके x कोऑर्डिनेट्स का गुणोत्तर माध्य होता है। मतलब h बराबर क्या होना चाहिए, 2t1 स्क्वायर और 2t2 स्क्वायर का गुणोत्तर माध्य निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2t1 t2, ठीक है भाई ऐसे। और अगर k की वैल्यू निकालेंगे तो k क्या आएगा, y निर्देशांक का, दोनों के y निर्देशांक का समांतर मान, तो समांतर मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2t1 प्लस t2 आ जाएगा। बस अब हमें यही इसका यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर इन पॉइंट्स जो वैल्यू निकली हैं, अब ध्यान से देखें इधर, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें t1 माइनस t2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस का 4t1 t2, ये लिख सकते हैं। अगर हम स्क्वायर कर दें इसका तो t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस का 4t1 t2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, पेन चेंज कर लें। अब अगर यहां से हम ध्यान से देखना बेटा, यहां से अगर हम t1 t2 की वैल्यू निकालते हैं तो k अपॉन 2 आएगी, जो यहां रखेंगे तो ये आ जाएगा k स्क्वायर अपॉन 4, माइनस t1 इंटू t2 की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगी h अपॉन 2।
इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर माइनस का 8h इक्वल टू आ जाएगा आपके पास यहां से 4 एलसीएम ये आ जाएगा 16। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन के स्क्वायर इक्वल टू h प्लस। तो ये आपका बिंदु पथ आ जाएगा किसका, इस आर बिंदु। तो ये क्वेश्चन आप देखें, इसमें देखो आप स्पर्श रेखा का भी कंसेप्ट यूज हुआ है और प्लस एक जो कंसेप्ट मैंने कल आपको बताया था वो भी इस क्वेश्चन में यूज हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की हमें ज्यादा प्रैक्टिस करना है जिनमें बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट का यूज है जिनको हम जनरली भूल जाते हैं, क्या कर देते हैं भूल जाते हैं और उनका यूज कराया जाता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, अब अपन है ना थोड़ा सा अभिलंब पर नजर डालते हैं। किस पर नजर डालते हैं, अभिलंब पर नजर डालते हैं। भाई अभिलंब बहुत देर से वेट कर रहा है अपना कि भाई हमें तो हमारे ऊपर तो ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। तो चलिए अब हम अभिलंब पर डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म। चलें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म। विभिन्न रूपों में अभिलंब का समीकरण, विभिन्न रूपों में अभिलंब का समीकरण। बेटा ध्यान से देखेंगे अब सभी स्टूडेंट, परवलय में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसके 4 रूप हैं। कितने रूप हैं, 4। तो 4 ही बिंदु रूप में अभिलंब के समीकरण होंगे, 4 ही आपके पैरामेट्रिक फॉर्म में अभिलंब के समीकरण होंगे। तो ये और 4 ही आपके किस रूप में समीकरण होंगे, प्रवणता रूप में होंगे। तो ये आपको बस ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो चलिए सबसे पहले हमने परवलय की इक्वेशन ले लें आप, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो आपका यही पैराबोला होगा। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट फॉर्म से। बिंदु रूप देखें, इधर अभिलंब होता क्या है परवलय का, एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। अलग अलग कलर में बनाते हैं। जैसे ये पॉइंट है पी, ये स्पर्श रेखा है, ये क्या है आपकी टेंजेंट, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होगा, इसके लंबवत, ये होता है नॉर्मल। इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट फॉर्म में निकाल रहे हैं। किस फॉर्म में निकालेंगे, पॉइंट फॉर्म में। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे स्पर्श रेखा का P पर स्पर्श रेखा का
स्पर्श रेखा का समीकरण हम क्या लिखते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू 2a अपॉन वाई वन और x माइनस एक्स वन। ठीक है बेटा, अब इसमें आप देखें कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है। स्पर्श रेखा की प्रवणता है आपके पास की प्रवणता m बराबर है 2a अपॉन वाई वन। आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे इसकी प्रवणता है m और इसकी प्रवणता ले ली m1, तो दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो निश्चित बात है m1 जो होगा वो माइनस का 1/m हो जाएगा, और जब m की वैल्यू यहाँ पर ले जाके रखेंगे, इधर रखेंगे, तो अविलंब की जो प्रवणता है वो माइनस का y1/2a हो जाएगी। तो बस केवल प्रवणता का ही काम है। अब हम सीधा अविलंब का समीकरण निकालेंगे। अविलंब की प्रवणता लिख दें आप यहाँ पर पहले। अविलंब की प्रवणता आ जाएगी माइनस का y1/2। तो अविलंब का समीकरण y माइनस वाई वन बराबर माइनस का y1/2a और x माइनस एक्स वन। ये होता है आपका अविलंब का बिंदु रूप में समीकरण। ठीक है, तो सीधा सा है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सरल सा, आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। दूसरा रूप, वही बहुत सारे रूप हैं। अब प्राचलिक रूप में पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में तो बस केवल और केवल क्या करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म में जो बिंदु है P वो प्राचलिक रूप में हो जाएगा, मतलब at² 2at। ये तो x1 की जगह तो हम at² रख देंगे और y की जगह हम y1 की जगह 2at रख देंगे। तो अविलंब का समीकरण क्या आएगा आपके पास, अविलंब का समीकरण आ जाएगा y माइनस 2at इक्वल टू माइनस का y1 तो 2at अपॉन में 2a और x माइनस at²। तो 2a से ये 2a क्या हो गया, कैंसिल आउट। 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, तो y माइनस 2at इक्वल टू माइनस का tx और प्लस का at³। तो ये इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू माइनस का tx प्लस का 2at और प्लस का at³। तो ये इक्वेशन होती है आपकी, ये जो इक्वेशन लिखी है ये होती है आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म। किस फॉर्मेट में होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म में होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में ध्यान से देखेंगे, अभी जब हमने बिंदु रूप निकाला था
तो हमने बिंदु रूप में जो परवलय की जो स्लोप थी वो निकाली थी माइनस का y1/2। ठीक है, तो यहां से अगर हम y1 की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2am आ जाएगा। ठीक है, अब परवलय था आपका क्या, परवलय जो था वो था आपका y² = 4ax। ठीक है, ये y1 इसको संतुष्ट करेगा, तो y1 की वैल्यू यहां रख दी और 4ax1, तो यहां से x1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, am²। तो निश्चित बात है, जब प्रवणता रूप की बात करते हैं तो जो बिंदु होते हैं वो हो जाते हैं आपके am², माइनस का 2am। अब आप इनको रख दें, इन बिंदु को आप किस फॉर्मेट में रखेंगे, बिंदु रूप में। बिंदु रूप में जैसे ही आप रखेंगे तो ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट, कर्सर महाराज कहाँ गए, यहाँ ये है। बिंदु रूप क्या था आपका, y माइनस y1 माइनस का y1/2a और x माइनस x, ये था। तो इसमें रख दें आप y1 की जगह और x1 की जगह मान, तो क्या आ जाएगा आपके पास, y + 2am बराबर m और x माइनस am²। तो फाइनली इक्वेशन क्या आएगी, y = mx माइनस का 2am माइनस का am²। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जो y, अगर हम इसकी y = mx + c से तुलना करें तो c बराबर आता है आपके पास, यहाँ पेन चेंज कर देता हूं मैं, तो c बराबर आएगा आपके पास माइनस का 2am माइनस का am²। इसको हम बोलते हैं, इस कंसेप्ट को, इसको हम इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। अविलंब के लिए प्रतिबंध, इसके लिए प्रतिबंध, अविलंब के लिए प्रतिबंध बोलते हैं इसको। तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखें कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी क्या होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसी टाइप से सभी स्टूडेंट या जिस पे जो भी बुक्स है या आप मतलब इंस्टीट्यूट ने जो भी आपको स्टडी मटेरियल दिया है उसमें अन्य पैराबोला की इक्वेशंस, नॉर्मल की इक्वेशंस, टेंजेंट की इक्वेशंस दी गई होंगी, तो आप वो उसमें से निकाल देख लें। और बाकी हमने निकालने का मेथड मैं आपको बता चुका हूँ कि निकालते कैसे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, एक रिलेशन पे पढ़ते हैं। बहुत मोस्ट रिलेशन है ये बेटा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। क्या रिलेशन है, परवलय y² = 4ax के बिंदु T1 पर खींचा गया अविलंब परवलय को पुनः T2 पर मिलता है। तो T1 व T2 में संबंध ज्ञात कीजिए।
T1 व T2 में संबंध ज्ञात कीजिए। ये बहुत मोस्ट रिलेशन है, ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को, बहुत मोस्ट कंसेप्ट है। चलिए अब इसको हम देखते हैं क्या है भाई, ये बोला क्या है भाई इसमें। जैसे ये पैराबोला है, बड़ा ही अच्छा पैराबोला बनाया भाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसके किसी बिंदु पर, जैसे मान लिया बिंदु P पर, खींचा गया अभिलंब परवलय को पुनः Q पर काटता है। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके, P के कोऑर्डिनेट्स होंगे AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2, ये O है। तो हमें T1 और T2 के मध्य रिलेशन ज्ञात करना है। किसके मध्य रिलेशन ज्ञात करना है? T1 और T2 के मध्य रिलेशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। सबसे पहले आप इसमें करेंगे क्या कि किसी एक बिंदु पर P या Q में से किसी भी एक बिंदु पर खींचे गए अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। खींचे गए अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। हम क्या करेंगे सबसे पहले इसमें कि परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बिंदु P AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 पर खींचा गया अभिलंब का समीकरण, खींचा गया अभिलंब का समीकरण अभी हमने निकाला था। y इक्वल टू माइनस का T1x प्लस का 2AT1 प्लस का AT1Q, ये आपके अभिलंब का समीकरण हमने अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था। अब ये कहां से होकर गुजरता है? अभिलंब बिंदु Q AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 से गुजरता है। जब ये इस बिंदु से होकर गुजरेगा तो हम x, ये वैल्यू तो x की जगह रख देंगे और ये वैल्यू हम किसकी जगह रख देंगे? y की जगह रखें भाई इस इक्वेशन में। तो क्या आएगा आपके पास 2AT2 इक्वल टू माइनस का AT1 T2 स्क्वायर प्लस का 2AT1 और प्लस का AT1Q। अब देखें आप A और A, तो क्या होगा? कैंसिल आउट। क्या होगा? कैंसिल आउट। अब इन सभी को इस तरफ लेके आए या इसको, इस वाले पार्ट को उस तरफ लेके जाए तो क्या मिलेगा आपको? T1Q माइनस का T1 T2 स्क्वायर प्लस का 2T1 और माइनस का 2T2 इक्वल टू 0। अब इसमें से T1 कॉमन ले लें,
एक मिनट, सभी लोग, कुछ गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन में। इसमें ए टी वन क्यूब ये आ रहा है, ए टी वन क्यूब, ठीक है, ए टी वन टी टू, ठीक है भाई। अगर हम, ठीक है, चलो इसमें से मैंने टी वन कॉमन लिया, टी वन कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा टी वन स्क्वायर माइनस का टी टू स्क्वायर। इसमें से टू कॉमन लिया तो ये आ जाएगा टी वन माइनस टी टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। अब ये आ जाएगा टी वन माइनस टी टू और टी वन प्लस टी, और प्लस में आ जाएगा टू टी वन माइनस टी टू। क्लियर? पेज बढ़ा ही लेते हैं क्योंकि इतनी सी जगह में होगा नहीं। अब बेटा ध्यान से देखेंगे इधर सभी लोग कि टी वन माइनस टी टू कॉमन आ रहा है, टी वन माइनस टी टू कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा क्या, एक तो टी वन बचा, एक टी वन प्लस टी टू बचा, और प्लस का टू और बचा। अब भाई ये दो ब्रैकेट हैं, ये दो ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, एक तो ये है और एक आपका ये है, ठीक है। अब T1 बराबर नहीं है T2 के, क्योंकि अगर T1 और T2 बराबर हो गए तो P और Q बिंदु में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, P और Q बिंदु एक ही हो जाएंगे, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता है, तो निश्चित बात है हमें इसे जीरो रखना पड़ेगा। और जब आप जैसे ही इसको जीरो रखेंगे तो T1 प्लस T2 प्लस टू इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से हमारे पास मिलेगा T1 प्लस T2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का टू अपॉन T1। सो T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का T1 माइनस का टू अपॉन T1। ये रिलेशन होता है आपका T1 और T2 के मध्य, जब अविलंब P पर खींचा गया अविलंब पुनः Q पर काटेगा, तो ये कंडीशन होती है और ये बहुत ही मोस्ट कंडीशन है, सभी स्टूडेंट्स को ये याद होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं भाई। नोट डाल के लिखेंगे सभी स्टूडेंट, ये दो पॉइंट बहुत मोस्ट हैं आपके, और नोट तो वैसे ही बहुत मोस्ट होते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं नोट तो। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है नोट का, याद रखें स्टूडेंट, यदि परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बिंदु T1 व T2 पर सॉरी हटाते हैं यहाँ पर, अरे पेन आ जा, ये गड़बड़ आ गया पेन। चलो, खींचे गए अविलंब पुनः परवलय को एक ही बिंदु पर मिलते हैं,
तो बेटा ये भी बहुत मोस्ट कंडीशन है। तो क्या होता है, T1 T2 इक्वल टू होता है 2। T1 T2 इक्वल टू क्या होता है आपका 2 होता है। ये सभी स्टूडेंट को याद रखना है ये कंडीशन। मैं चित्र बना के आप लोगों को बता ही देता हूँ मैंने ये क्या बोला है इधर, क्या है इसका मतलब। जैसे ये पैराबोला है, ये पैराबोला है और इसके कोई दो बिंदु हैं, एक P बिंदु है और एक यहाँ पर Q बिंदु है, ठीक है। अब क्या है इसमें, P पर खींचा गया अवलंब और Q पर खींचा गया अवलंब दिख रहा होगा, एक सेम बिंदु पर मिल रहा है। कहाँ काटते हैं, सेम बिंदु पर काटते हैं। तो क्या होता है T1 इंटू T2 इक्वल टू क्या होता है इस कंडीशन में 2 होता है। T1 इंटू T2 यहाँ पर P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो आपके P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1 और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे A T2 स्क्वायर कॉमा 2A T2, ठीक है। अब यहीं पर मैं आपको एक पार्ट और बताने जा रहा हूं। यहीं पर मैं आपको एक पार्ट और बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, कि यदि दूसरा पॉइंट इसी में ही छुपा है, दूसरा पॉइंट यहीं इसी में ही छुपा है, कि जैसे अगर हम r के कोऑर्डिनेट्स ले लें AT3 स्क्वायर कॉमा 2AT3, अगर मैंने यहाँ पर एक ये T3 ले लिया तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि T3 इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस का T1 प्लस T2 होगा। क्या होगा, माइनस का T1 प्लस T2 होगा यदि परवलय के T1 T2 पर इंटरसेक्ट ऑन द T3 पर काटते हैं। और यहीं पर एक पॉइंट और होता है आपका, तो T1 यहाँ पर लिखे देता हूं मैं, तो T1 व T2 को जोड़ने वाली रेखा सदैव एक निश्चित बिंदु -2A,0 से गुजरती है। इसका मतलब ये है T1 और T2 को जोड़ने वाली रेखा, ये रेखा है T1 और T2 को जोड़ने वाली, ये जो रेखा होगी ये सदैव एक निश्चित बिंदु -2A,0 से होकर गुजरती है। ये 3 कंसेप्ट हैं और जो कि काफी मोस्ट हैं। ये कंसेप्ट आपका काफी मोस्ट है क्योंकि जनरली अगर हम इन पर क्वेश्चन आता है और अगर हम इसको निकालते हैं तो हमारा काफी टाइम इसमें स्पेंड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जो कि हमें नहीं करना है। तो इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को अगर हम डायरेक्ट याद रखते हैं तो हमें
क्वेश्चंस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करे लेते हैं अब अपन फटाफट। परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 8x के बिंदु P मान लेते हैं 2,4 पर खींचा गया अविलंब परवलय को पुनः Q पर काटता है तो Q व PQ बराबर ज्ञात करना है। एक तो हमें Q बिंदु निकालना है और एक हमें आपका PQ की अविलंब, इस PQ को हम बोल सकते हैं अविलंब जीवा, इसको आप अविलंब जीवा भी बोल सकते हैं, ये याद रखना है। नॉर्मल कोड, ये नॉर्मल कोड होती है। चले भाई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, पैराबोला गिवन है आपको। पैराबोला क्या गिवन है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो सबसे पहले आप 4a इक्वल टू 8 देन a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई। अब एक पॉइंट गिवन है आपको p 2,4 और जबकि हम जो p पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं 81 स्क्वायर 281 लेते हैं ना भाई। तो मतलब 281 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और a की वैल्यू 2 है तो 4t1 इक्वल टू 4, तो t1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा भाई। t1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है ना। अब रिलेशन याद करें आप, जैसे q के कोऑर्डिनेट्स अगर आपके, हमने यहाँ पर q के कोऑर्डिनेट्स ले लिए a_t2 स्क्वायर 2a_t2, तो जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2, t1 और t2 के बिटवीन रिलेशन क्या होता है, t2 इक्वल टू क्या होता है माइनस का t1 माइनस का 2/t1। तो t1 की वैल्यू अगर आप यहां पर रख दें एक, तो t2 इक्वल टू -3 आ जाएगा, t2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। अब भाई t2 की वैल्यू आ गई, t1 की आ गई, तो हमारे पास यहां से क्या मिल जाएगा, q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, t2 की वैल्यू -3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 9a, 9 और a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 9 इंटू 2 आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा 2, a की वैल्यू 2 है और t2 की वैल्यू -3 है। तो q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ जाएंगे आपके पास 18, -12, तो एक आंसर ये आ गया, q के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। अब हमें निकालना है अविलंब जीवा, क्या निकालना है अविलंब जीवा।
अविलंब जीवा पी क्यू इक्वल, भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सदाबहार चीज अपनी जो अपन बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं, 18 - 2 का होल स्क्वायर और 4 + 12 का होल स्क्वायर, तो ये भी आ गया 16 का स्क्वायर और ये भी आ गया 16 का स्क्वायर, तो 16 कॉमन ले लें, 16 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16√, मतलब अविलंब जीवा की लंबाई आपके पास क्या आ जाएगी, 16√2 आ जाएगी। तो ऐसे आप नॉर्मल कोड की इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? वैसे सभी स्टूडेंट को अच्छा लग रहा होगा, पैराबोला भी चल रहा है और सर्कल भी आप लोगों का एक साथ चल रहा है और दोनों में कई चीजें कॉमन भी हैं कई, तो इससे आपको काफी बेनिफिट हो रहा होगा कि जैसे सर्कल के क्वेश्चंस में कहीं पैराबोला का यूज है तो आप पैराबोला आपको आ रहा चल ही रहा है आपका, तो काफी अच्छा लग रहा होगा, काफी अच्छा फील कर रहे होंगे सभी स्टूडेंट। ऐसे ही बिल्कुल सेम एलिप्स चलता है और एलिप्स से तो बिल्कुल सेम हाइपरबोला चलता है, मतलब एलिप्स अगर पढ़ लिया तो हाइपरबोला में तो कोई भी प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो लेकिन अभी हमें सर्कल में 3 दिन लगेंगे, 3-4 लेक्चर, और पैराबोला में भी लगभग अभी आपके पॉइंट रह गए हैं, को नॉर्मल पॉइंट सह अविलंब बिंदु बताएंगे आपको कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में, प्लस आपके स्पर्श जीवा का समीकरण जो दिए गए बिंदु पर समद्विभाजित होती है, स्पर्शी युग्म का समीकरण, बट पैराबोला सर्कल के कंपेयर कम होता है। पैराबोला जो है वो छोटा है, सर्कल में काफी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप पैराबोला के क्वेश्चंस जो आपके इंस्टीट्यूट में और या आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उससे आप पैराबोला के क्वेश्चंस जरूर करते रहें प्लीज, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की तो कहीं ना कहीं मतलब प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि केवल और केवल इसी कंसेप्ट को इनको पढ़ के नहीं, हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा लगता रहेगा आपको और मजा आएगा पढ़ने में। और सभी स्टूडेंट को थैंक यू, धन्यवाद कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं अच्छे से और अच्छे से आप पढ़ते रहें। सो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में। सो आज के लिए थैंक यू।